बच्चों, आज हम कक्षा पंचम में पढ़ेंगे पाठ 17 महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। पेड़ पौधे में भी जीवन होता है। वे भी हमारी तरह खाते पीते, सोते जागते और सुख दुख का अनुभव करते हैं। बहुत लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व हमें इसकी जानकारी कराने वाले प्रथम वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु थे। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को ढाका जनपद में विक्रमपुर कस्बे के निकट राढ़ीरवाल गांव में हुआ था। अब ढाका बांग्लादेश में है। जगदीश चंद्र के पिता बाबू भगवान चंद्र बसु फरीदपुर में डिप्टी कलेक्टर थे। जगदीश चंद्र ने ग्रामीण पाठशाला में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इस विद्यालय में मछुआरों तथा किसानों के बच्चे भी पढ़ते थे। इन बच्चों के साथ खेलने और पढ़ने से बालक जगदीश चंद्र में प्रारंभ से ही मानव प्रेम भाव बढ़ता गया। पास पड़ोस के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनमें पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। किसानों के बालकों से भी पेड़ पौधों के संबंध में बातचीत होती रहती थी। बसु को अपनी मातृभाषा से बड़ा प्रेम था। प्रारंभ से ही वे विज्ञान में गहरी रुचि लेने लगे थे। धीरे धीरे विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बढ़ती गई। वे ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे। उन्हें विदेश भेजने के लिए पिता के पास पैसे नहीं थे। उनकी माता ने अपने गहने बेचकर उन्हें विदेश भेजा। बसु ने सन 1884 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में से स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। लंदन में रहते समय जगदीश चंद्र बसु वहाँ के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के संपर्क में आए। इससे उनके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती गई। भारत वापस आने के बाद ये प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसी बीच अबला बसु के साथ उनका विवाह हुआ। उन दिनों यद्यपि बसु की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी वे शोध कार्य में लगे रहते और बेतार के तार पर उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने ही बेतार के तार की खोज की। बेतार के तार की खोज की किसने? जगदीश चंद्र बसु ने। बसु ने पेड़ पौधों पर वैज्ञानिक प्रयोग प्रारंभ किए। उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। वे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। उन्होंने वनस्पति पर खोज करके एक ग्रंथ भी लिखा। उनमें पौधों के सजीव होने का प्रमाण वर्णन किया है। उनका पेरिस में एक महत्वपूर्ण भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने जंतुओं तथा वनस्पति में समानता प्रदर्शित की। विदेशों में उनकी खोज का बड़ा सम्मान हुआ। डॉक्टर बसु ने रेजोनेंट रिकॉर्डर नामक एक यंत्र बनाया, जिसकी सहायता से उन्होंने पौधों के सुख दुख का अनुभव करने, उनके हंसने रोने तथा चोट लगने तथा मरते समय कांपने आदि को वैज्ञानिक ढंग से सबके समक्ष प्रस्तुत किया। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में उन्होंने अपनी खोज पर भाषण दिए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में सेवा करते हुए उन्होंने 57 वर्ष की अवस्था में वहां से अवकाश ग्रहण किया। उन्होंने 5 लाख रुपए लगाकर बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें 3 बार व्याख्यान देने के लिए बुलाया। लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। उन्हें विश्व के अनेक
देशों से वहां काम करने का निमंत्रण मिला, परंतु उन्होंने हर प्रलोभन को ठुकरा दिया और भारत को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया। सन 1937 में भारत के इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। संसार उनकी महत्वपूर्ण खोजों के लिए उन्हें सदैव याद करता है। तो बच्चों, जगदीश चंद्र बसु भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। उन्होंने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तो बच्चों, इससे हम संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं, यानी इस पाठ में कठिन शब्द आए हैं, उसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं, उसको आप देखिए। पाठ 17, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। शब्द अर्थ में देखिए, प्राकृतिक यानी प्रकृति संबंधी। प्राकृतिक का अर्थ है प्रकृति संबंधी। सौंदर्य, सुंदरता, आकर्षण, खिंचाव, निरंतर, लगातार, शोध, खोज, सप्रमाण, प्रमाण सहित। आप सभी पाठ 17 पढ़ेंगे और शब्दार्थ को सुंदर लेख में लिखेंगे। धन्यवाद।